कॉन्जरिंग हाउस के पार्ट 1 में हम लोगों ने इस घर की हिस्ट्री की बात करी, इस घर से जुड़े हुए उन सभी पुराने डरावनी कहानियों की बात करी और साथ ही इस घर में रहने वाले पैरेंट फैमिली के साथ हुई सभी डरावनी घटनाओं के बारे में भी बात करी। पर ये सब तो सालों पुरानी बातें थी, बट इट्स 2025। पैरेंट फैमिली की इस पूरी कहानी को अभी काफी टाइम हो चुका है एंड उनको उस घर को छोड़े हुए भी अभी बहुत टाइम हो चुका है। बट इसका ये मतलब नहीं कि जो कॉन्जरिंग हाउस था वो इन सभी स्पिरिट से फ्री हो चुका है। द कॉन्जरिंग हाउस इज स्टिल स्टैंडिंग देयर इन रोड आइलैंड and still one of the most haunted houses in the entire world. In fact, now this house is open to anyone जो लोग उस घर को जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। एंड आज के टाइम पे ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड घोस्ट हंटर्स हैं जो इस रियल लाइफ कॉन्जरिंग हाउस को विजिट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करके इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड अपने इन्हीं सारे इन्वेस्टिगेशन के वीडियोस को अपने चैनल पर अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी करते हैं। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो यूट्यूबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं एक एविडेंस की तरह एक्ट करती हैं जो ये प्रूव कर देती हैं कि कॉन्जरिंग हाउस एक्चुअली में एक हॉन्टेड हाउस है। एंड मैं तुम्हें अभी इन यूट्यूबर्स में से ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल की बहुत ही डरावनी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। टू यूट्यूबर्स सैम एंड कोल्बी अपने चैनल की शुरुआत फन चैलेंज वीडियोस से करते हैं, बट सून वो अपना कंटेंट चेंज करते हैं एंड दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अबैंडन्ड एंड हॉन्टेड प्लेसेस। बट उनका ये जो ओकेजनल हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन सून उनके चैनल के डायरेक्शन को पूरी तरह से चेंज कर देता है जब वो फाइनली विजिट करते हैं द इनफेमस कॉन्जरिंग हाउस। We are attempting to stay 1 week at the official Conjuring House. अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सैम और कोल्बी अपनी टीम के साथ 1 वीक तक कॉन्जरिंग हाउस में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। What is this house? और अलग अलग साइंटिफिक डिवाइसेस और मेथड्स के थ्रू पूरे घर के डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट और एक्सपीरियंस करते हैं। कॉन्जरिंग हाउस में एंटर करते ही अपनी एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन से पहले सैम और कोल्बी पूरे घर को ब्रीफली ऑब्जर्व करते हैं और घर के ओनर से कुछ बातें करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होते ही सैम और कोल्बी घर के 2 केयर टेकर्स सतोरी हॉस और कोडी डेबिन्स के साथ मिलते हैं। ऑल्दो सतोरी और कोडी साइकिक्स नहीं थे, बट दे क्लेम्ड कि वो समहाउ घर में प्रेजेंट एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। We also communicate with the other side, I guess you could say. In a very interesting way that we kind of found out by accident. अपनी इस वियर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू सतोरी और कोडी ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वो एबिगेल आर्नल्ड के साथ बात कर रहे थे। Wait, do you know which one? Yeah, Abigail Arnold. So I'm going to play a little game. If you'd like to tell me your first name, I'm going to go through the alphabet. When I get to the first letter of your name, you're going to knock. I'll restart. When I get to the second letter, you're going to knock, and I'll keep restarting until I spell out things, okay? All right. So I'm going to get your first name. A, B, Abigail. Abigail Arnold. Perfect. It's great to talk to you this evening. What the fuck? Wait, is this normal? यूजुअली स्टार्टिंग की जो ये एविडेंस है वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग शायद नहीं थी, बट नाउ व्हाट सैम एंड कोल्बी एक्सपीरियंस्ड वाज वेरी मच इमोशनली ड्रेनिंग फॉर देम। Ready? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, L, I, B, A, B, L, I, B, B. More? Libby? Is there a last name? Okay. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, G, O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, B, A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Does this make sense for you? Do you need a break? Yeah. Oh. Holy fuck. What? Who is it? Libby Golok. Your grandma? It's my grandma. No way. The one that said onward and upward that started fucking Everything. everything. That's not her real name.
That's her nickname. No one in my family, no one besides my family would ever tell anybody like that. What the fuck? There's no way in fucking hell they know anything. घर में जो भी एंटिटी मौजूद थी वो सैम एंड कोल्बी से रिलेटेड काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील कर रही थी। बट इन ऑर्डर टू बी श्योर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट, रैमपॉड और कैमरा को घर के बेसमेंट और अपस्टेयर्स में सेटअप करता है। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिससे किसी भी तरह के मोशन या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके इन स्पिरिट से काफी क्लियरली कम्युनिकेट किया जा सकता था। Memory's down there. All right, here we go. REM pod is 50%? working. Do it. Oh wait, need Oh! Wait, that's like something's grabbing it. Yeah, that's literally what someone's grabbing as we walk. As soon as I cross this plane, leaving. अपनी इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब सैम एंड कोल्बी अपने टीम मेंबर्स के साथ जाकर के अपने कैमरास को चेक करते हैं तो वो कैमरा के फुटेज में कुछ वियर्ड मूवमेंट को नोटिस करते हैं, एज इफ उस कैमरा को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो। ऑल्दो ये मूवमेंट बहुत ही सटल था एंड डे टू डे लाइफ में इसको इग्नोर किया जा सकता है, बट इस तरह के एक इन्वेस्टिगेशन के बीच में इसको इग्नोर करना बहुत ज्यादा फेटल भी हो सकता है। सो वाइल कीपिंग दैट इन माइंड, सैम एंड कोल्बी सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज को चेक करते हैं टू सॉल्व द एंटायर थिंग। What do we need to realize? You can't? You can't. Something? You can't. Go back? The woods. You can't go back to the woods? I heard Or something. something's there. Yeah. When that happened, this went to 2. You can't go back to the woods because something is there. Woods. In the woods. I did. I heard In the woods. In the woods. Was a crooked neck lady a teacher? Was she teaching you guys? That went off. Here? Does the crooked neck lady only stay in the basement? Did someone come in here already? This door is open. No, it's fucking not. No, it's fucking not. This door is completely open. No, it's fucking not. They probably caught it on the camera. What? There is no way. This is recording. Nah, I don't believe it. We gotta see the video. We got Let's watch no it. way that door just opened by itself. There's no fucking way. Let's go watch this I right closed now. it for I sure. wanna see it. What the fuck? Oh! What the fuck, dude? We got it. सो फार इस इन्वेस्टिगेशन में सैम और कोल्बी को जो भी रैमपॉड और स्पिरिट बॉक्स से एविडेंस मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थे। इसलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए सैम और कोल्बी घर के बेसमेंट को जाते हैं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। It just turned off twice in a row, right when I grabbed Let's it. get up. Let's get up. Okay, let's. 3 times it turns off. Let's go. Okay, let's just grab the stuff. Like, should we bring the water? Sure, let's bring the water. Okay. Dude, I'm holding it with my left hand because I'm holding this and it's still turned off. What is going on? Dude. What's fucking happening? Guys, look. Boom. It's just turning off. Boom. On and I off. promise you. Look, It's I'm not literally- even touching anything. Watch. For some bizarre reason, their camera kept turning off on its own. Throughout उनकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जैसे कोई चीज़ उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने से रोकना चाहती हो। बट ऑब्वियसली ये टेक्निकल सेंस में कोई कैमरा ग्लिच भी हो सकता है। बट बेसमेंट से बाहर आने के बाद जो होता है उससे सैम और कोल्बी ये कंफर्म कर देते हैं दैट बिहाइंड द शैडोज ऑफ द डाउट ये सब कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि जो भी एंटिटी वहाँ मौजूद थी वो उन्हें ये रिकॉर्ड करने से रोक रही थी। It was saying the same narrative. Go to the woods, go to the woods, go to the woods. It said it would cause trauma if we did it. So I said, all right, well, we were just in the woods earlier to... Whoa. What the fuck? So that killed the light too? The light's dead. It's turning Wait, on let me the- take this off. It's just out of battery dead. Dude, this is a new thing just for this Estes method. This is a new light. Remember? The last one died. So that just drained all of our batteries. Drained all of our batteries in what? We've been doing that for what, like 30 minutes max? And shutting off the camera 20 times? This is the second light that has gone in one day. सैम एंड कोल्बी की ये कॉन्जरिंग हाउस इन्वेस्टिगेशन सीरीज यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घोस्ट हंटिंग सीरीज है विद अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग साइंस एंड क्लिप्स। येट I have not even said the strongest, clearest and the most creepy evidence जो कि उन लोगों ने वहाँ पे कैप्चर करा था। Yo. We just captured something on here. This is the one we just captured. Look at that. Oh shit. Right there. It looks like it's peering from behind the corner. Literally, yes. How I saw It looks it. like a little kid. Didn't look like that when I pulled the trigger. Yeah, there's clear eyes and they're glowing too. Remember what I told you my demon looks like?
Oh my fucking god. Dude, this is 100% like a face. It almost has like sort of my haircut. This is what it looked like. Yes, but it's obviously a little boy peeking through this window right Like- there. I Amanda. saw it peek out around the corner. That face wasn't on the thing when I took the picture. And I took the picture anyway because I could see it with my own eyes. And when I took the picture, that's what popped up right there. Look at that. Oh my god, his You hair see does that? look like yours. Didn't it say your name while we were It's down like there? Colby kill. Dude, that was crazy. We've never caught anything on the thermal thing. But that is a clear ass picture. If we can download this and as like a JPEG or something and put it on the screen, we will. But that is like That's 100% When a you look at clear it like this, kid. you Two can see it. eyes, dude. You Yes. can literally like, yes, dude. Oh my that's god. nuts. You can see all the features. of Feature it. 2 eyes, nose, mouth, haircut like that, swooped over, and he's peeking around the corner. Like that's a really clear image. जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, कॉन्जरिंग हाउस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में सैम और कोल्बी को मिलने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस यही था। थर्मल कैमरा में कैप्चर हुई इस इमेज के फीचर्स सटली एक छोटे बच्चे को पोर्ट्रे करते हैं। और अगर तुम्हें पैरन फैमिली की स्टोरी अभी भी याद हो तो तुम्हें याद होगा कि अप्रैल नाम के एक बहन को इसी तरह से एक छोटे बच्चे की स्पिरिट नजर आती थी। कहीं ना कहीं इन दो डॉट्स को तुम कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मुझे भी यही थर्मल इमेज सबसे ज्यादा डरावनी लगी थी, नोइंग दैट कि ये घर के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एंड मोस्ट एक्टिव स्पॉट्स में रिकॉर्ड करी गई थी। SLS, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड लाइट सेंसर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पैटर्न लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट करके कैमरा के हेल्प से उसका एक 3 डायमेंशनल स्कैन क्रिएट करती है। इसलिए कोरी हाइनेस और जेनिफर हाइनेस, 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो कि पास्ट में कॉन्जरिंग हाउस के ओनर्स भी थे, वो ऑफन इस घर को इन्वेस्टिगेट किया करते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस इनसाइड द बेसमेंट, कोरी अपने SLS कैमरा को यूज करके बेसमेंट को स्कैन करने की कोशिश करते हैं और जो वो वहां पे विटनेस करते हैं, इट वाज समथिंग नेवर सीन बिफोर। The head is crooked. Look how crooked that head is. Yeah. And the kids Saw the were person drawing with the crooked head. images of crooked heads. People with crooked heads. And look at this one. That's right in front of the beam right here, guys. Can you tell us who you are? Can you straighten your head up, please? Can you straighten your head up? Bring your head up. There you go. Oh, you just had it. Bring your head up. You can do it. Bring your head up. You're almost there. You're almost there. I'm waving to you. Can you hold my camera and while I take this with my right hand, just hold my video camera and keep it. Go ahead. You can, yeah. And keep it focused. Oh, he disappeared. That's all right. It is very clear from the footage that कोरी और जेनिफर ने एक ऐसे फिगर को कैप्चर किया था जिसकी नेक बेंट है, क्रुकेड है। Crooked head. Images of crooked heads. People with crooked heads. Look at this one. इट इज पॉसिबल दैट ये वही एंटिटी है जो कि घर के बेसमेंट को हॉन्ट करता है, बट देयर इज समथिंग मोर जो कि इस वीडियो को और भी ज्यादा बिलीवेबल एंड डरावनी बना देती है। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ ए क्रुकेड नेक लेडी मेड बाय ए किड। ऐसा कहा जाता है कि इस घर की हिस्ट्री में एक पॉइंट पर इस बेसमेंट को एक चाइल्ड केयर सेंटर की तरह यूज किया जाता था। ये कई सालों पहले की बात है, मैं घर की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और शायद उस टाइम पे किसी बच्चे को ये क्रुकेड नेक लेडी हॉन्ट करती हुई दिखाई देती थी एंड उसने इस बेसमेंट में उस क्रुकेड नेक लेडी को ड्रॉ भी कर लिया था। लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि ये एंटिटी मोस्ट प्रोबेबली कॉन्जरिंग हाउस की ओनर मिस आर्नल्ड की है, जिन्होंने अपने आप को एट द एज ऑफ 93 वहां पे हैंग भी कर लिया था, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली उनकी गर्दन टूट गई होगी एंड दैट एक्सप्लेन्स द बेंट नेक। इस वीडियो को ये बात खास बना देती है कि इसे कॉन्जरिंग हाउस के ऑफिशियल चैनल पे पोस्ट किया गया था ऑन यूट्यूब। कॉन्जरिंग हाउस में ऑब्वियसली सारे कमरों में कई सारे सिक्योरिटी कैमरास को लगाए गए हैं एंड इन सारे सिक्योरिटी कैमरास में भी कई सारे अनयूजुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको इस चैनल पे पोस्ट किया जाता है एंड देयर आर सेवरल अदर स्कैरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिनको इन कैमरास में रिकॉर्ड किया गया है। So basically we are at the end of the video right now and the video is about to end, okay? So let me get a bit comfortable and mic को थोड़ा और पास ले लेता हूँ because I want to share a story with you all, ठीक है? So मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं कैसे ख़त्म करूँ, what should be the outro of the video, outro में मैं क्या बोलूँ, should it be usual? But let me tell you that there is something interesting and scary that I want to share with you all, ठीक है? तो this happened recently with me
एंड ये बात है कल की ही बात है ये, जब मैं इस वीडियो की शूट की प्रिपरेशन कर रहा था। आई एम मेकिंग दिस कॉन्जरिंग हाउस का वीडियो, तो मैं स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करके उसको पढ़ रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। तो इट वॉज़ लेट एट नाइट, ऑलमोस्ट 11-12 बज रहे थे एंड मैं शूट कर नहीं रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था स्क्रिप्ट को। एंड अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखा है तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि इस वीडियो में एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे आई टॉक अबाउट ए विच नेम्ड बत्सीवा सरमन, एंड एक नीडल पोकिंग इंसिडेंट आता है जहाँ पे एक स्पिरिट है जो लोगों के शरीर पे नीडल्स पोक कर रही है। एंड इवन मैंने एक यूट्यूबर के भी एक क्लिप शेयर करी थी जिनको ऐसे पोकिंग फील हुआ था एंड उनके बॉडी पे स्क्रैचेस थे। सो यू रिमेंबर दैट होल पार्ट, राइट? तो मैं भी इसी पार्ट के अराउंड बैठ करके सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, अपना स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहा था। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर फॉर सम रीज़न मैं बैठा हुआ हूँ अपने चेयर पे, प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मुझे अपने हाथ के अराउंड इस पार्ट के अराउंड थोड़ा पेन फील होता है, ठीक है। ऐसा फील होता है, अनईजी फील होता है मुझे। तो मेरे को लगता है कि हुआ क्या, एंड जब मैं चेक करता हूँ यू विल नॉट बिलीव मी, आई एम नॉट किडिंग, आई स्वेयर ऑन माई लाइफ, आई स्वेयर ऑन गॉड, यू विल नॉट बिलीव। जब मैं चेक करता हूँ तो मेरे हाथ के इस पूरे पार्ट में देयर वर लिटरली स्क्रैच मार्क्स, देयर वर लिटरली रेड स्क्रैचेस जो मेरे इस पूरे पार्ट में थे, और एक नहीं था, 3-4 ऐसे स्क्रैच मार्क्स थे। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, उसके फ़ोटोज़ क्लिक करे एंड आई विल शो यू द फोटोज़। आई डोंट नो, दिस वाज सम काइंड ऑफ ए वियर्ड कोइंसिडेंस कि जिस वक्त मैं स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग अबाउट घोस्टली थिंग्स, सारे ऐसे डरावनी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड स्पेसिफिकली आई एम प्रैक्टिसिंग अबाउट ऑल दोज पोकिंग इंसिडेंट्स एंड स्क्रैचेस ऑन द बॉडीज। दैट्स व्हेन आई नोटिस दिस। डू यू बिलीव ऐसा हो सकता है? एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं कोई ऐसा बहुत ही हार्ड कोर बिलीवर नहीं हूँ मैं, ठीक है। वैसे डरावनी चीज़ों को मैं रिलेट ही नहीं करता कि भूत ही है मेरे रूम में, बट इट वॉज सो वियर्ड कि ऐसे सेम टाइम ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड भाई मैं तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब मैं इसकी फ़ोटो लेने की भी कोशिश कर रहा था ना, मेरे को 10-15 मिनट लगे। आई हैव नेवर स्ट्रगल्ड दिस मच इन माई लाइफ टू टेक ए क्लियर पिक्चर। मेरा कैमरा इतने बार आउट ऑफ फोकस हो रहा था फॉर सम अननोन रीज़न। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ पैरानॉर्मल हुआ, भूतिया हुआ, बट सब कुछ इतना ज़्यादा एक साथ हो रहा था ना, इट वॉज अ वेरी mere coincidence ऐसा होना। आई शेयर्ड इट विथ माई क्लोज फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक कि बत्सीवा तुम्हारे पीछे पड़ी है, बत्सीवा का प्यार है। ब्रो that's so dumb, but at the same time I thought it should be a thing that I should share with you all कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। So we are at the end of the video, अभी proper end of the video। One of the biggest shoots of my entire life। भाई बहुत टाइम लगा एंड बहुत मेहनत लगी। Even if you look at the script of this video, bro, it's how do I show you? Literally इसमें भी almost 25 to 26 pages of script, months of research, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। I hope तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। इट मीन्स अ लॉट भाई, आई रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करना। आई रीड एवरी कमेंट, आई ट्राई टू रिप्लाई देयर, तो वहाँ पे मेरे साथ बातें भी हो सकती हैं। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क, डिस्टर्बिंग, हॉरर कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मैंने पानी पी के वीडियो शूट करा है। ताकि मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय बाय।